दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 96 एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर आपके जो है कला वर्ग के हम लगातार आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से आपके 50 क्वेश्चंस यानी पूरा प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर कराएंगे। तो आप सारे कला वर्ग के क्वेश्चंस को देखना और जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में आपके सारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी के कुछ आपके एक दो करंट अफेयर से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी क्लासेस करवा रहे हैं एकदम धुआंधार तरीके से। बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारे अपडेट और सभी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, 2 ग्रुप तो फुल हो गए, तीसरा ग्रुप बना दिया, आप उससे जुड़ जाना। लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको अगर अभी तक नहीं लिया तो बस 3-4 दिन बचे हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से लेकर और प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर लेने के लिए जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है ये वाला, इस पर हमें मैसेज कर देना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर हम भेज देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। ठीक है, कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? चालू खाता, पूंजीगत खाता, आधिकारिक आरक्षित खाता या एक तरफा भुगतान खाता। तो यहाँ पर आपका 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आधिकारिक आरक्षित खाता आपका जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत नहीं आता है। 52 है आपका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कौन सा यहाँ पर सही है वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, इन तीनों का क्या अर्थ होता है वो यहाँ पर आपको जो है बताना। तो 52 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जैसे कि वैश्वीकरण है तो क्या हो जाएगा? विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? निजीकरण, यानी कि विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है। बाकी तीसरा बचा आपका ए वाला हो जाएगा। इस तो यानी कि यहाँ पर आपका पहले का बी, दूसरे का सी, और यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 52 का। फिर यहाँ पर आपका 53 है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति। तो 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? परमादेश, बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना, क्षमा करना या प्रमाणित करना या फिर जानकारी देना। तो इसका यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? आपका डी आंसर हो जाएगा, प्रमाणित करना या फिर जो है जानकारी देना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, यानी कि बिना पढ़ा लिखा था या फिर कह सकते हैं अशिक्षित था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। तो 55 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अकबर। अकबर जो भारत का एक महानतम मुगल बादशाह था, जिसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या फिर इटली। तो 56 का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा, जो है सिंगापुर में। और किस सन में की गई? तो 1943 में की गई थी। 57 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुत्तुस्वामी दीक्षित, कर्नाटक संगीत, परवीन सुल्तान, गायिका, MS गोपाल कृष्णन, वायलिन वादक या नंदलाल बोस, बांसुरी। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें करके आना, जो नहीं आते उन्हें छोड़ देना। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पर ड्यूटी में होते तो हम देखते हैं बच्चे सब गोले कर देते हैं, यानी 100 के 100 क्वेश्चन कराते हैं। ऐसा नहीं करना, जो आते हो सिर्फ उन्हीं को आप करना। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत है, बाकी सभी आपके जो है यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि सही आंसर आपका हो जाएंगे। नंदलाल बोस क्या है? भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ना कि बांसुरी वादक। क्या थे? चित्रकार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा गया था। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। ये परिभाषा जो है किसकी है? टॉनीज, गिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस या फिर चार्ल्स कूले। तो 58 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? किंग्सले डेविस, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। रेट रजन के अनुसार कस्बे की विशेषताओं में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता, मकानों का केंद्रीकरण, निवासियों की निश्चित न्यूनतम जनसंख्या या उपरोक्त सभी को। तो 59 का डी आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ों को जो है कस्बे की विशेषताओं में शामिल किया जाता है। जैनियों के अनुसार अनंत चतुष्टय में नहीं है अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, अनंत शक्ति या अनंत आनंद। तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, अनंत ऐश्वर्य। जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है, प्रारब्ध धर्म, मोहनीय कर्म, आयुष कर्म या वेदनीय कर्म। तो 61 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रारब्ध धर्म।
स्मृति के संदर्भ में कूटांकन प्रक्रिया का अर्थ क्या है? सूचनाओं का संकलन, संकलन में परिवर्तन, स्मृति चिन्हों का बनना या संकलित सामग्री की खोज। तो 62 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्मृति चिन्हों का बनना। 63 है आपका, और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि सभी लोग ले लीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने ले लिया, अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो मात्र 39 रुपये वाली बात है। इसको लेकर और इससे प्रैक्टिस कर लो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके हेल्पफुल होंगे और किस तरीके का पैटर्न क्या लेवल रहता है वो आपको पता लग जाए। बाकी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, इनको प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? मनोविज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करना, मनोविज्ञान उपकरणों का चित्र बनाना, प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 63 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? मूल शक्तियों पर, सामाजिक स्थिति पर, चरित्र पर, या उपरोक्त सभी। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब कोई बालक पैदा होता है तो उसके संपूर्ण जीवन में उसके व्यक्तित्व की मूल शक्तियों, सामाजिक स्थिति, चरित्र आदि पर सभी का प्रभाव पड़ता है, यानी कि डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता किस आधार पर सिद्ध की है? तर्क, बुद्धि, श्रुति, या फिर विश्वास। तो 65 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्ता श्रुति के आधार पर सिद्ध की है। 66 है आपका, मूल प्रवृत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य पूछा, यानी कि गलत आपसे पूछा गया है मूल प्रवृत्ति के बारे में। ये जन्मजात तथा आंतरिक होती है, ये संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, ये किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होती है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये असत्य है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कानूनी मंत्री, या फिर महान्यायवादी। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी महान्यायवादी। 68 है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार इसको आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। चंद्रशेखर आजाद जी, महात्मा गांधी, हर्षद मोहानी, या फिर लोकमान्य तिलक। तो इंकलाब जिंदाबाद यानी 68 का आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाए? क्या पूछा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो इसको देखो, हजरत मोहानी ने सर्वप्रथम 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा जब असहयोग के खिलाफत आंदोलन में उसको जो है दिया था। ठीक है, बाकी इसका जो लोकप्रिय यानी कि इसको सबसे यूज किसने किया? तो सरदार भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल को जो है जाता है, लेकिन किसने दिया था? तो हजरत मोहानी, यानी आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। 69 है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 मीटर, 141 मीटर, 161 मीटर, या 191 मीटर। तो 69 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? ए आपका सी हो जाएगा, 111 मीटर। 70 है, निम्न में से किस प्रदेश की मध्य यानी कि औसत आयु न्यूनतम है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो 70 का आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 71 है, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा, सातवां, नौवां, या फिर 10वां। तो 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर बी, 7वां। तो करंट अफेयर से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? देखना क्या पूछा, समाप्त हुआ था। 28 जुलाई 1914, या फिर 16 दिसंबर 1915, या 1918, या 1919 में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 72 का आंसर सी हो जाएगा, 11 नवंबर 1918 में। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा, या 7वां। एक होता है जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया, तो 7वां है, यानी कि डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911, या फिर 1947, या 24 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1950। तो जो है 74 का ए आंसर हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 को जो सर्वप्रथम इसको गाया गया था। वायुमंडल में लगभग कितने % नाइट्रोजन होती है? लो, इतना बेसिक सा क्वेश्चन भाई सबको पता होता है, 78 से 79% होती है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या एशिया। तो 76 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? परिवार, वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, या विधान मंडल। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विधान मंडल। 78 है आपका, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? क्या है सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट, या मुकुट पर्वत। तो 78 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा,
मुकुट पर्वत। ठीक है, और अगर इसकी यहाँ पर आपसे जो है ऊंचाई पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी उसको भी आप यहाँ पर बताना। सबसे कम फिलहाल पूछी है तो 72-42। ठीक है, और देखिए आपकी जो क्लास है ना, अभी हम फिलहाल अभी रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कहीं जाना था तो अभी जाकर आए हैं, करीब 12 बजने वाले हैं। तो आप लोग मतलब आप लोगों के लिए कुल मिलाकर हम पूरी मेहनत से आपके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। 7 दिन बचे मुझे पता है, तो बहुत अच्छे से सारी क्लास आपकी कोई छूटे ना, चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो चाहे लाइव, सारी क्लासेस सभी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बस एक सब्सक्राइब ही है जो हमें लगातार मोटिवेट कर रहा है आपको अच्छा, आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर कर देना। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो 80 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंदावर, यानी 1193। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। 81 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? कल्याण, हैदराबाद, कानपुर, विजयवाड़ा? तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? अरहर, मसूर, उड़द या फिर मूंगफली? तो 82 का डी आंसर हो जाएगा, मूंगफली एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। 83 है आपका, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर ओडिशा? तो 83 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसको पढ़ाया गया था। तो 84 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बात है 1893 की। ठीक है, 7 जून 1893। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है 85 है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो 85 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 मई 1952। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। 87 है आपका, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? औरंगजेब, यानी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद या फिर रामदास? तो यहाँ पर 88 का सी आंसर हो जाएगा, रामानंद। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर, 13,560 किलोमीटर, 13,900 किलोमीटर या 14,657 किलोमीटर? तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 12,756 किलोमीटर। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट? तो 90 का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, चार के चारों जो है इसमें मुख्य लवण होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून या फिर 30 अगस्त? तो 91 का सी आंसर हो जाएगा, 21 जून। 92 है आपका, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा? तो 92 का सी आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, थार्नडाइक या फिर पर्सी नन? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रोवेल। 94 है आपका, ब्रिक्स, BRICS देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई हुई, तो आप इसकी फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में बताना। बोत्सवाना, बेलारूस, बेल्विया या ब्राज़ील? तो 94 का आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राज़ील। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इनको सभी जानते हैं। 95 का आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। यहाँ पर आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 96, शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल या फिर जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए? तो जो शून्यकाल कहलाता है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जब कोई अति महत्वपूर्ण, हाँ एक मिनट, इसका जो है 96 का आपका जो राइट ऑप्शन होगा, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। तो यहाँ पर आपका 96 का बी आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है 97, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर ये तो मैंने बता दिए थे। 97 है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब, ताप्ती, सतलज या फिर
रावी नदी पर। तो 97 का आंसर आपका सी हो जाएगा। भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर यहाँ पर बना हुआ है या फिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना या घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो इसका आंसर आपका सी होगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र या त्रिपुरा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा केरल। बाकी यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 100 है, जिसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे और आप लोग कमेंट किया करें, आंसर भी राइट दिया करें और 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए आपका वो भी आप बताएं। बाकी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप ध्यान से कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर सभी हम आपके लिए आपके साथ हैं पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।